आज हम डिस्कस करेंगे वाटर। तो सबसे पहले आप वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला क्या है, H2O है। पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18.01 AMU, एटॉमिक मास यूनिट के लिए। इसकी अपीयरेंस कितनी है, व्हाइट सॉलिड, यानी बर्फ जब बन जाता है पानी तो क्या कहलाता है, व्हाइट सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। जबकि लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, ये ऑलमोस्ट कलरलेस होगा या ट्रांसपेरेंट होगा। इसकी डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस पानी की डेंसिटी है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1000 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका मतलब क्या होगा, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए कहलाता है। अब विस्कोसिटी देख लेते हैं, इसकी लज़ूजियत या विस्कोसिटी पानी की कितनी है। तो विस्कोसिटी यानी बहने की सलाहियत पानी की वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। लज़ूजियत भी कहते हैं इसको। 0.001 इसकी क्या है, विस्कोसिटी है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पानी का स्ट्रक्चर क्या होता है, साफ क्या होती है। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब 6, गोनल मतलब कोने। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। मॉलिक्यूलर शेप क्या होती है, बेड होती है। हमने बेड स्ट्रक्चर पर पहले बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो में, यानी किसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके का होता है बेड स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन डायपोल मोमेंट पानी की कितनी होती है, 1.85 d। तो ये क्या है, डायपोल मोमेंट है पानी की। अब जरा देखिए पानी की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। अब पानी की कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है नेचुरल वाटर। ऐसा वाटर जो नेचर में पाया जाता है, कलरलेस, टेस्टलेस और वाटरलेस होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल वाटर। तो देखिए व्हिच इज फॉर्म इन नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड नेचुरल वाटर। ऐसा पानी जो कुदरत में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल वाटर कहलाता है। अब आता है हमारे पास ट्रीटेड वाटर, जो मुख्तलिफ प्रोसेस से जिस पानी को ट्रीट किया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रीटेड वाटर। जैसे कलार का तरीका हो गया, आयनाइजेशन का तरीका हो गया, इस तरीके से। तो वाटर विच हैज रिसीव्ड सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड ट्रीटेड वाटर। इसको भी हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए और बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं ट्रीटेड वाटर को। प्लांट्स वगैरह के लिए, गार्डनिंग वगैरह के लिए भी ट्रीटेड वाटर यूज हो सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास पोर्टेबल वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर। पॉट यानी कंटेनर में हम इसको स्टोर कर लेंगे, बोतल वगैरह में स्टोर कर लेते हैं, ऐसा पानी हमारे पास क्या है, पोर्टेबल वाटर कहलाता है। फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसा पानी जो फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस हो, पानी पीने के लिए मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास टेप वाटर। क्या है, टेप वाटर, नल का पानी समझने की किस्म का। तो सप्लाइड थ्रू अ टेप, जो टेप के जरिए सप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, टेप वाटर कहते हैं। इसको भी क्लीनिंग पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मुख्तलिफ काम के लिए यूज कर सकते हैं टेप वाटर को। अब हमारे पास एक और वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर। इसको कहते हैं हम नॉन आयोनाइज्ड वाटर। व्हेन द वेपर कंडेंसेस बैक टू वाटर, यानी जब पानी को गर्म करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में लिया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं। इसके जरिए जो पानी हासिल होता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। डिस्टिल्ड वाटर को हम नॉन आयोनाइज्ड वाटर भी कह सकते हैं। लेबोरेटरीज में आमतौर पर